तो नमस्कार दोस्तों, डीकेएम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो लेते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, इसको हिंदी में आप व्यू कह देते हैं। तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स को दर्शाते तो कुछ इस तरीके से हैं। बीच में संख्याएं होती है, जैसे कि ए बी सी वगैरह कुछ संख्याएं होती हैं, ये इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। अब अपन इसमें समझेंगे, इसमें क्या है कि पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, वही पहले के जैसे अपने को बस मुख्य मुख्य चीज़ें जो हम याद रख सके आसानी से, है ना, वो वाली चीज़ें इसमें देखेंगे। तो जो मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो वो एक क्या है कि निकाय है। निकाय या सिस्टम कह दो या व्यवस्था कह दो। अब व्यवस्था किसकी? संख्याओं की कोई व्यवस्था ही है। भाई संख्याओं को क्या है कि सिस्टमेटिक रूप में जमा दिया, और वही क्या है, मैट्रिक्स है। और संख्याओं को कुछ ऐसे जमाते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि कोई आयताकार होगी, आयताकार मैट्रिक्स हो सकती है। इसकी कुछ यूँ होगी, जैसे यानी कि कोई वर्गाकार होगी, कोई त्रिभुजाकार होगी। तो ऐसे करके कुछ मैट्रिक्स हैं। तो ये तो सबके पढ़े हुए रहते ही हैं। तो मेन चीज़ इसमें पकड़ के चलते हैं अपन, वर्ग मैट्रिक्स। जो वर्गाकार हो जो होती है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ही यही है। ये आपकी क्या है कि इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? इसी में सब आता है। जितने भी नियम आएंगे ना, ज़्यादातर इसी में आएंगे, ज़्यादातर इसी में ही आएंगे, ठीक है। तो वर्ग मैट्रिक्स क्या है कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। और वर्ग मैट्रिक्स इम्पोर्टेंट किस लिए भी है? क्योंकि इसी से अपन सारणिक भी पढ़ते हैं। जो अपन सारणिक पढ़ते हैं वो भी इसी का निकलता है। जैसे कि अगर कोई वर्ग मैट्रिक्स होगी ना, तभी उसका सारणिक मान निकलेगा। जैसे मैं कह दूँ कि ए बी सी डी, अब ये क्या है कि कोई मैट्रिक्स है, तो इसी का सारणिक बन जाएगा ए बी सी डी। तो ये इसका सारणिक बन गया। तो वर्ग मैट्रिक्स का ही अपने सारणिक बनेगा, और अदरवाइज जो कि उसका नहीं बनेगा सारणिक। तो सारणिक में भी अपन को वर्ग मैट्रिक्स से ही काम है। तो वर्ग मैट्रिक्स इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यही है कि जो वर्गाकार जो मैट्रिक्स है या वर्ग मैट्रिक्स है। अब वर्ग मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो कोटि है, यानी कि मैं कह दूँ कि इसमें क्या होता है कि रो और कॉलम होते हैं मैट्रिक्स में। तो इधर जितने रो हैं उतने ही कॉलम, यानी कि जितनी रो है उतने ही कॉलम हो। जैसे मान लो कि रो 1, रो 2 और रो 3। अगर 3 रो है तो 3 ही कॉलम होंगे, C1 C2 C3। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो जाएगी 3/3। तो जो वर्ग की जो कोटि होती है, वर्ग मैट्रिक्स की जो कोटि है वो होती है n/n, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अब वर्ग से चलते हैं। अब देखो, जो वर्ग है, वर्गाकार मैट्रिक्स है, वो तो ये हो गई, यानी कि कुछ भी आपके पास, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये आई, ये आपके पास ये एलिमेंट हो गए, इसके अवयव हो गए ए बी सी। तो 3 3 3 9 एलिमेंट हो गए इसके अंदर। अब इसमें देखते हैं कि जो वर्ग है ना वो आगे बढ़ती जाती है। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी से अब क्या निकल के आएगा, विकर्ण। विकर्ण मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो, जो वर्ग होता है ये एक वर्ग है। वर्ग में विकर्ण क्या होता है? ये वाला होता है या ये वाला होता है। लेकिन इसमें अपन मान के चलेंगे विकर्ण ये है, ये विकर्ण है, ठीक है। अब ये विकर्ण है, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण, ठीक है। मुख्य विकर्ण बोलते हैं। तो वर्ग वाले में आ जाएगा क्या? मुख्य विकर्ण, ठीक है। अब विकर्ण मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स से क्या बना? विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होगा? सिर्फ विकर्ण ही रहेगा। विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब है कि सिर्फ विकर्ण हो, यानी कि ये जो विकर्ण है ये विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण के इधर की साइड, अब ये विकर्ण है तो इधर की साइड ये भी जीरो और इधर की साइड ये भी जीरो, यानी कि जैसे मान लो कि विकर्ण में क्या आ गया, ए बी और सी आ गया। तो ये 0 0 0 और ये 0 0 0। तो देखो ये मैट्रिक्स बन गई। कैसी मैट्रिक्स बन गई है? यानी कि विकर्ण अवयव है सिर्फ, और बाकी के तो क्या है, 0 0 है। अब 1 0 यहाँ भी आ सकता है,
लेकिन विकर्ण के अवयव, सभी अवयव शून्य नहीं होंगे और विकर्ण के अलावा है वो सब शून्य होंगे। विकर्ण में कहीं पे एक दो जगह जीरो आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, मान लो यहाँ लिख दूँ, ठीक है, लेकिन आ सकता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जो अविकर्ण वाले जो अवयव है वो क्या होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। इसके आगे आता है अदिश। अदिश मैट्रिक्स आता है। अदिश मैट्रिक्स में क्या होगा, इसी का पार्ट है, इसी का स्पेशल केस, इसका स्पेशल केस ये है और इसका स्पेशल केस ये है। तो इसमें क्या होगा, विकर्ण तो होगा, यानी कि मैं कह दूं कि जैसे कि ए 0 0 0 0 0 0। अब विकर्ण में कुछ ना कुछ विकर्ण वाले होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि सब कुछ सेम रहेगा, विकर्ण के जो अवयव है ना वो सेम रहेंगे। इसमें सेम नहीं थे, इसमें कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अदिश में क्या होगा, अदिश का मतलब कोई फिक्स राशि हो। अदिश, अदिश का जैसे कि 2 है, 2 क्या है कि 2 अदिश राशि है, ठीक है। तो ये जो ए है, ए क्या है यहाँ पर कॉमन है, मतलब सब में सेम है, तो ये क्या हो गया आपका अदिश मैट्रिक्स हो गया। इसके आगे चलते हैं इकाई मैट्रिक्स। अब यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, एक की जगह 1 1 हो जाएगा, जैसे कि 1 यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पर पहले ए था, अब यहाँ पे 1 1 हो गया, तो 1 1 हो गया तो इकाई मैट्रिक्स, और ए रहेगा तो अदिश मैट्रिक्स। इकाई को अपन क्या कह देते हैं, तत्समक। अब देखो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि इकाई मैट्रिक्स भी किसके अंदर आएगा, वर्ग मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, जैसे कि 3/3, यानी इसकी जो कोटि है वो n/n, रो और कॉलम दोनों सेम होने चाहिए, रो और कॉलम दोनों सेम। तो 3/3 या n/n इसकी जो कोटि है वो ये होगी। ये क्या है कि एक दूसरे के स्पेशल कैसे, इसका स्पेशल ये, इसका स्पेशल ये और इसका स्पेशल ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर एक चीज़ आती है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो त्रिभुजाकार कुछ ऐसी होती है, वर्गाकार में आता है वो भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, यानी कि ABC, ठीक है, DEFGHI। अब ये अपने पास क्या था, मैट्रिक्स था, कोई मैट्रिक्स था। तो अब इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, एक त्रिभुज बनाऊंगा। ये एच को मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, और ये जी, ये मैंने बना दिया त्रिभुज। ये त्रिभुज बन गया, तो ये बच गया। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ पर जो है ये सब अपने क्या रहेंगे, भी 0 रहेंगे। तब ये क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुजाकार। ऐसे ही ये वाले नीचे आ सकते हैं, ये ऊपर जा सकता है, तब भी वो क्या हो जाएगा, जैसे A 0 0 0 B C D E F। तो ये भी क्या है आपका त्रिभुजाकार। अब ये नीचे ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे है, तो ये ऊपरी त्रिभुज, ये निम्न त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, इसमें चक्कर क्या है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसको कोई डिफाइन करे तो इसमें पता है क्या होगा कि A11 बराबर A22 बराबर A33 होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, A11 बराबर A22 बराबर A33 बराबर 1 होगा। आ गई बात समझ में। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये जो AIJ है ये क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। कब, जब I नॉट इक्वल टू J। अब I और J बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर थे, ABC दे दो इसको, यहाँ पर तो बराबर, यहाँ पर AIJ यहाँ पर बराबर है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, तो ये क्या है, 0 है विकर्ण मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पर भी ये चीज़ आएगी, यहाँ पर भी ये चीज़ आएगी, लेकिन इसमें ये वाली चीज़ ऐड हो गई, A1 A2 A3 बराबर, मतलब A11 A22 A33 बराबर। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर तो बराबर 1 आ जाएगा, यहाँ पर बराबर A रहेगा। हाँ, तो ये त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो AIJ है ये 0 होगा, पर कब होगा, अब देखो ये कब होगा, जब ये जो I है ये ग्रेटर देन J हो, इस वाले के लिए, और इस वाले के लिए ये कब 0 होगा, जब I लेस देन J हो। यह आपको बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब इनके जो गुणा वगैरह हैं, एक चीज़ देखते हैं कि देखो इनका गुणा है A और B। अब A और B गुणा होता है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि A और B ये कभी भी BA के बराबर नहीं होगा मैट्रिक्स में, ठीक है। लेकिन
ये योग के लिए ज़रूर सही है ए प्लस बी। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो योग है यानी कि मैट्रिक्स का योग, मैट्रिक्स का क्या योग है ना, और मैट्रिक्सों का क्या गुणा। तो योग में तो क्या है, लगभग सारे रूल फॉलो होते हैं योग में। तो जैसे कि ए प्लस बी यानी कि क्रम विनिमय, ए प्लस बी या बी प्लस ए कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रम विनिमय हो जाएगा। ठीक है, क्रम विनिमय। ठीक है, और साहचर्य हो जाएगा ये ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कुछ ऐसे बराबर होता है ये ए प्लस बी प्लस सी इसके, तो ये साहचर्य भी है। और भी आइडेंटिटी ये तत्समक अवयव यानी कि इकाई अवयव है क्या नहीं इसमें, ये देखते हैं। तो इसका जो इकाई अवयव होता है यानी कि एम में क्या जोड़े कि वापस यही आ जाए, ये स्वयं आ जाए, तो इसका होता है जीरो, यानी कि वापस ए आ जाएगा, तो ये यहाँ पर ये जीरो नहीं है, ये ओ है, ये ओ ये क्या होता है शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, इसका तत्समक अवयव किसके लिए, इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं योज्य तत्समक। अच्छा, अब इसका प्रतिलोम क्या होता है, यानी कि मैं इसमें क्या जोड़ूं कि तत्समक अवयव प्राप्त हो मेरे को, यानी कि शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो, तो ए में मैं माइनस ए जोड़ दूंगा, यानी कि ए में मैं माइनस ए जोड़ दूंगा तो मेरे पास शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ये ओ है, जीरो नहीं है, ओ है ये, है ना। तो जब मैट्रिक्स करता है तो ओ आता है, और ओ क्या होता है शून्य मैट्रिक्स होता है आपका। शून्य मैट्रिक्स मतलब उसमें सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो जीरो हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसका जो ये है ना, ये वाला यानी कि जो माइनस ए है वो क्या है आपका योज्य प्रतिलोम अवयव है। ठीक है, यहाँ तक ये बात ठीक है। और इसमें निरसन नियम आ जाएगा, निरसन नियम लागू होता है इसके अंदर, जैसे कि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है, ए प्लस सी है, तो इसमें निरसन नियम लागू होके बी बराबर सी आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यानी कि योग के लिए तो है, या आपका कौन सा नियम है, निरसन। लेकिन गुणा के लिए क्या है कि ये लगभग सारे नहीं है, साहचर्य है, लेकिन साहचर्य ही है बस खाली, और बाकी कोई सा ही नहीं है इसके अंदर। इसमें देखो क्रम विनिमय नहीं होता, यानी कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, अगर होगा तो कोई स्पेशल स्थिति में होगा, है ना, वरना नहीं होगा। तो अगर एक भी केस नहीं कहा जाता है तो वो गुण होता ही नहीं है फिर। तो ये वाला हो गया क्रम विनिमय नहीं है। साहचर्य है, साहचर्य है कैसे, ए बी सी यानी कि ये इधर आ गया और बराबर ए बी सी, तो साहचर्य तो है ना, तो यही है। बाकी ये कोई सा यानी कि क्रम विनिमय है ही नहीं, नॉट इक्वल्स टू आ गया। और क्या बचा, हाँ तत्समक अवयव ही नहीं है इसका, तो जो गुणा का तत्समक अवयव है वही नहीं है। यानी कि जैसे कि ए है, ए को मैं किससे गुणा करूं, कि जैसे मान लीजिए दो है, दो को मैं एक से गुणा करता हूं तो मेरे पास दो आ जाता है। तो इसको भी मैं एक से करूंगा, एक से करने का मतलब क्या है कि आई से करूंगा। तो अब आई से करूंगा तो इनकी कोटि क्या है कि वो मैच खाना चाहिए। इसका स्तंभ जैसे कि अगर इसकी कोटि मान लो कि एम क्रॉस एन है, तो इसकी कोटि एन क्रॉस एन होनी चाहिए, तभी तो ये और ये मैच खाएगा। और आई हमेशा आपको पता है कि एन बाई एन का ही होगा, आई हमेशा वर्ग मैट्रिक्स होगा, तो ये तो एन कोटि का है, तो यहाँ पर आ गया। लेकिन अब एक गुणा दो करूँगा तब भी तो दो आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर यह करूँगा ए, यहाँ पर एम क्रॉस एन है, तो यहाँ पर एम तभी तो आएगा। तो देखो आई एन और आई एम बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। बराबर होंगे तो कब होंगे, जब एम बराबर एन हो, तभी तो, और तभी ये इसका उपस्थित होगा तत्समक अवयव, वरना नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो दायां और बायां है वो बराबर नहीं है, इसलिए तत्समक अवयव भी नहीं है इसमें। अगर तत्समक नहीं है तो प्रतिलोम भी नहीं है, प्रतिलोम भी नहीं है, प्रतिलोम भी नहीं है, और निरसन नियम भी नहीं है। निरसन नियम यानी कि ए बी बराबर बी सी, ठीक है, तो ये ए बराबर सी नहीं होगा, सीधी सी बात है, ये नहीं होगा।
तो यानी कि इसमें जो रूल फॉलो कर रहे थे वो इसमें नहीं कर रहे, केवल साचरिये के अलावा। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। एक इसमें जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जैसे कि मानो कि ए डॉट बी ये बराबर क्या है, जीरो है, जीरो है। या फिर मैं ऐसे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि या तो ये जीरो हो। अपन नॉर्मल जो उसमें करते हैं, नॉर्मल संख्याओं में करते हैं ना कि एक्स वाई बराबर जीरो, तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तभी तो ये जीरो आया। लेकिन इसमें वो वाली स्थिति नहीं है, यानी कि ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो, है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों, कोई सा भी जीरो नहीं होगा तब भी ये जीरो आ सकता है, कोई सा भी जीरो नहीं होगा ना, यानी कि ये नॉट इक्वल टू जीरो, तब भी ये सही है। तो इसका मतलब ये कोई आवश्यक नहीं है कि ए जीरो हो या बी जीरो हो। लेकिन अगर दोनों में से एक जीरो है तब तो ये ज़रूर जीरो होगा। यानी कि मैं ये कह दूं कि अगर बी इक्वल टू जीरो है, जीरो है या जीरो का मतलब कि शून्य मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स है, तो इसका जीरो होगा। लेकिन इसका उल्टा अपन ने कह नहीं सकते कि अगर ये शून्य मैट्रिक्स आ रहा है तो या तो ये शून्य हो या ये शून्य, कोई ज़रूरी नहीं है ये। तो ये वाली बात आ गई आपको समझ में। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी शून्य, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बराबर जीरो हो, हाँ बी बराबर जीरो हो। तो ये वाली चीज़ आ गई समझ में। अब इनमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो धीरे धीरे अगली क्लास में देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं वो।